और पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। पहले फेज के 2 घंटे से वोटिंग जारी है। तो सुबह से पोलिंग बूथों पर लंबी कतारें देखने को मिली है। बड़ी संख्या में महिलाएं भी पोलिंग बूथ के बाहर लगी हुई हैं। पश्चिम बंगाल में 2 फेज में चुनाव हो रहे हैं। आज पहला फेज है जिसमें 16 जिलों की 152 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और पहले चरण में 1478 उम्मीदवारों के चुनाव के मैदान में आने के बाद उनकी किस्मत का फैसला आज यहां पर वोटर्स करने जा रहे हैं। और वहीं तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भी सभी 234 सीटों पर वोटिंग इस वक्त जारी है, जहां करीब 5 करोड़ वोटर्स 4023 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करने के लिए घर से बाहर निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं बंगाल चुनाव में हिंसा की झड़पों को देखते हुए आज सबकी नजरें टिकी हुई हैं। चुनाव आयोग ने बंगाल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। हर बूथ पर सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और रात 12 बजे से ही वेबकास्टिंग शुरू हो चुकी है। सुरक्षा के लिए सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स की 2407 कंपनियां तैनात की गई हैं, जिनमें 2,40,000 से ज्यादा जवान इस वक्त शामिल हैं। यानी कि बंगाल में हर 100 वोटर पर एक जवान की तैनाती है। इतनी बड़ी संख्या में तैनात किया गया सुरक्षा कर्मियों को। बंगाल में कुल 7,384 मतदाता केंद्रों को अति संवेदनशील या फिर क्रिटिकल घोषित किया गया है। इसके अलावा क्विक रिएक्शन टीम भी तैनात की गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके। तो ये आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां पर आप बीरभूम, मालदा, मेदिनीपुर, आसनसोल, सिलीगुड़ी और बांकुरा की तस्वीर देख रहे हैं और इन सभी बूथों पे आपको एक चीज सामान्य नजर आ रही होगी। और समान चीज क्या है? वो है महिलाओं का इस कदर इतनी बड़ी तादाद में वोट करना। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है कि आखिरकार इस बार पश्चिम बंगाल की महिलाओं के मन में क्या है, क्योंकि सुबह से ही बड़ी तादाद में कतारें महिलाओं की लग रही हैं। और जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने खास तौर पर जब महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष ने इस बिल को गिरा दिया, 33% महिलाओं को आरक्षण नहीं मिला, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था बंगाल की धरती से कि महिलाएं अपना हक अगर चाहती हैं तो बदलना होगा, बदलाव करना होगा। और आप देख रहे हैं इस वक्त तमिलनाडु की तस्वीर, जहां पर मुख्यमंत्री स्टालिन पहुंचे हैं। एमके स्टालिन इस वक्त मतदान कर रहे हैं। डीएमके गठबंधन में कांग्रेस शामिल है। करीबन 165 सीटों पर इस वक्त डीएमके चुनाव लड़ रहा है और 28 सीटों पर कांग्रेस को मैदान में उतारा गया है। और जिस तरह से इस वक्त गोलबंदी हुई है डीएमके की अगर बात की जाए और जिस तरह से उन्होंने अपने प्रचार के दौरान साफ कहा है कि उनका जो मुकाबला है वो तमिल संस्कृति को बचाने को लेकर है और केंद्र के तहत वो काम नहीं करेंगे, इस तरह का नैरेटिव गढ़ा गया है। और यही वजह है कि तमिलनाडु में जो फाइट है इस वक्त आप कह सकते हैं कि एआईडीएमके को एक तरह से बताया जा रहा है कि वो सेंटर के तहत काम करेगा, यानी कि सेंट्रल केंद्र सरकार के तहत। और वहीं पूर्वी मेदिनीपुर के काथी विधानसभा में भी लंबी कतार देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि इस बार तो वोट विकास के मुद्दे पर ही डाला जाएगा। पूर्वी मेदिनीपुर के कोंटाई या कहें कि कांथी में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहां वोटर्स की लंबी कतार लगी हुई है। जितनी कतार आपको बाहर दिख रही है, वोटर वेरिफिकेशन के लिए एक लंबी कतार बाहर है। लोग वोट देने के लिए आए हैं। महिलाओं की संख्या कहीं ज्यादा है। मैम, क्या सोच के वोट दे रहे? विषय क्या है? हम पार्टी नहीं पूछ रहे, एक महिला के तौर पर विषय क्या है? आप उन्नयन होगा देश का उन्नयन होगा। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? सेम हुआ उन्नयन? हुआ या अभी होगा? हमारा देश का उन्नयन कर ली। देश का उन्नयन होगा। चलिए मैम, क्या सोच के वोट दे रहे? विषय क्या है? जैसे उन्नयन हो। हाँ। तो बंगाल का उन्नयन हुआ कि कमी रह गया? होगा। तो ये कह रहे हैं होबे। दादा प्रणाम। किस विषय ते वोट देबे? चुनाव तो विषय ते की चुनाव। हाँ, विषय की डेवलप हुआ या कमी रह गई? कमी रह गई। तो कह रहे हैं कमी रह गई, बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। दादा क्या नाम हुआ? उमेद कुमार बांठिया। बाठिया साहब, क्या सोच के वोट दे रहे? यही जो विकास कर रहा है, काम कर रहा है, इधर में सब अपने सरकार जो काम करेगी, किसी को सर्विस देगी, स्कूल है, हॉस्पिटल है, इन सब का ध्यान रखेगी, उसी को ही वोट देंगे। अच्छा, इशू है आपके लिए हेल्थ और जॉब। दादा की सोच के वोट देबे? सोचना ये है कि भविष्य में बढ़िया काम हो और यहाँ का डेवलपमेंट सब हर तरह से यहाँ का डेवलपमेंट हो।
हर तरह से डेवलपमेंट हो। तो अच्छी बात यह है कि यंग वोटर्स भी आए हैं देखने की प्रोसेस की, वोटिंग का प्रोसेस क्या होता है। युवा ईवीएम को देखना चाहता है, समझना चाहता है, बुजुर्ग से लेकर नौजवान तक सब हैं। मैम, एक फीमेल वोटर के तौर पर किस इशू पे आप वोट देने जा रहे हैं? बांग्ला भी बोल सकते हैं, আমি একটু बांग्ला जाने नहीं बोलेंगे। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? ये मेरा खुद का अधिकार है, इसलिए वोट दे रहे हैं। अधिकार है, मैं विषय पूछ रहा हूं, मैं पार्टी नहीं नहीं। मैम, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? विषय क्या है आपके मन में? ये वोटाधिकार मेरा है, इसलिए मैंने वोट दे दी। अच्छा, वोट अधिकार आपका है। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? विषय क्या है एक महिला के तौर पे? बंगाल में और ज्यादा उन्नति हो। और ज्यादा उन्नति हो। আমি হিন্দি জানি না। হিন্দি জানি না, আমি একটু মহিলাদের উন্নতি হোক, শিক্ষার উন্নতি হোক, মানুষ সব মানুষের সমান অধিকার থাকুক, শিক্ষা সংস্কৃতি সব জায়গায় স্বাস্থ্যে সমান অধিকার থাকুক সবার। सबको बराबरी का अधिकार मिले। नहीं मिल रहा है बराबरी का अधिकार? नहीं मिल रहा है नहीं, मिल रहा है, कुछ कुछ मिल रहा है, सब नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। फर्स्ट टाइम वोटर हैं आप? पहली बार? Second time। सेकंड टाइम। तो एक यंग वोटर, पढ़ा लिखा वोटर क्या सोच के वोट कर रहा है? राज्य का उन्नयन के लिए एंड जॉब्स के लिए। जॉब्स एक इशू है, तो जॉब्स की कमी महसूस हो रही है। तो यंगस्टर्स कह रहे हैं जॉब्स के लिए वोट कर रहे हैं। मैम से बात हो गई। तो कुल मिलाकर एक लंबी कतार है, लोगों में वोटिंग को लेकर उत्साह है। जितनी कतार आप देख रहे हैं उससे ज्यादा बड़ी कतार स्कूल के बाहर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर है। जैसे ही लिस्ट वेरिफिकेशन होता है तब शख्स यहां आ सकता है। ये कांथी की कतार है जहां उन्नयन और विकास दो शब्द हैं जो सबसे ज्यादा सुनाई पड़ रहे हैं। और मालदा के इंग्लिश बाजार में वोटर मतदाता के लिए पहुंच रहे हैं। यहां पर कोई विकास के एजेंडे पर वोट कर रहा है तो किसी को दीदी अच्छी लगती है। ভালোই হবে আশা করি। ওগুলো আমি বলতে পারবো না, কি করে বলবো, এখন খেলা করবে না কাজ করবে। दीदी तो कम कर रहा है और आगे क्या होगा तो वो पता नहीं। ठीक है। चंदन दास। ठीक ही है, वोट अच्छा हुआ है। दीदी कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। यहाँ लग रहा है आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सब मिला? मिलता है। दीदी कैसी लगती है आपको? अच्छी लगती है, अच्छी लगती है। यहाँ लग रहा है आपको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार सब मिला? मिलता है। इस बार क्या लग रहा है, क्या होगा बंगाल में? इस बार क्या हो रहा है क्या जाने। बोलेंगे नहीं खुल के? हो गए तो एक तय हो गए। से कुछ तो नहीं लग रहा है, जो होगा होगा, देखा जाएगा 4 तारीख को। वुमेन सिक्योरिटी इशू मतलब एक बड़ा वो तो है ही, वो तो सबको पता है जो हम लोग का है ही। बंगाल में वुमेन सिक्योरिटी है, आपको लगता है? ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, इसको चेंज करने की जरूरत है। अब जनता सोचेंगे। दीदी कैसी लगती है आपको? ठीक है, बीजेपी? वो भी ठीक है। আমাদের এতে মোদি ভালো, मोदी जी। हाँ चेंज चाहती है? हाँ, अच्छा है। चेंज क्यों चाहती है? चेंज है मोदी ভালো না দেশের। समय जितना आगे बढ़ेगा उतना ही गर्मी बढ़। तो अभी आपको हम इंग्लिश बाजार की तस्वीर दिखा रहे थे। इंग्लिश बाजार आपको बता दें कि 2021 में बीजेपी के खाते में गया था। और अब आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हम तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आप देख सकते हैं कि एक एक करके तमाम जो सुपरस्टार हैं, फिल्मी सितारे हैं तमिल फिल्म इंडस्ट्री के, वो वोटिंग करने पहुंचे। यहाँ पर आप सुपरस्टार धनुष को देख पा रहे हैं। सुपरस्टार धनुष इस वक्त वोटिंग करने गए। इससे पहले कमल हासन को देखा गया था, श्रुति हसन भी पहुंची थी। और अब ये देखना है कि आखिरकार, क्योंकि इन्हीं की जमात से टीवी के पार्टी लॉन्च की है यहाँ पर सुपरस्टार विजय ने, क्या वो कुछ कमाल कर पाते हैं, क्या वो खाता खोल पाते हैं? क्योंकि उनको लेकर चर्चाएं तो बहुत हैं, लेकिन अब देखना यह है कि वो कितना वोटर्स का मन जीत पाते हैं और उसे वोट में कन्वर्ट कर पाते हैं। सुपरस्टार धनुष ने यहाँ पर वोटिंग कर दी है। अब इससे पहले कमल हसन ने भी अपनी पार्टी लॉन्च की थी, लेकिन वो कमाल नहीं कर पाए थे। और हालांकि सुगबुगाहट थी कि रजनीकांत भी अपनी पार्टी लॉन्च करेंगे, लेकिन उन्होंने पार्टी लॉन्च नहीं की थी क्योंकि वो समझते थे कि जो आपका फैन होता है उसे वोट में कन्वर्ट करना इतना आसान भी नहीं होता है।
अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, क्योंकि मिदनापुर, जी हां, पश्चिमी मिदनापुर के शहर में वोटर सुबह सुबह बूथ के बाहर देखे गए हैं और यहां पर हमारे संवाददाता ओंकार सरकार पहुंचे। पश्चिम मिदनापुर क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके बाद आपको बताएंगे। तो पश्चिम मिदनापुर की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पश्चिम मिदनापुर पूर्वी मिदनापुर के साथ ही है, लेकिन यहां पर देखिए कि बिल्कुल चीजें 360 डिग्री बदल जाती हैं, क्योंकि 15 सीट यहां पर हैं पश्चिम मिदनापुर में, और 2021 में बीजेपी ने यहां पर सिर्फ और सिर्फ यहां पर बीजेपी ने 7। समय जितना आगे बढ़ेगा उतना ही गर्मी बढ़ते जाएगा और इसीलिए सुबह सुबह मतदाता अपने अपने बूथों पर लाइनों पर लगे हैं। लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहे हैं। हम लोग इस वक्त पश्चिम मिदनापुर जिले के मिदनापुर शहर पे, और जैसे कि देखा जा रहा है यहाँ पर महिला और पुरुष अलग अलग मतदाता यहाँ पर लंबी लंबी कतारों पे लाइन पे खड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनका इस बार मुद्दा क्या है चुनावी। दीदी, आपका नाम क्या है? मधुमिता चटर्जी। दीदी, इस बार मुद्दा क्या है, क्या चाहिए आप, मतलब आम लोगों को क्या चाहिए, क्या लगता है? क्या लगता है कि अभी शांतिपूर्ण सब कुछ हो जाए और सभी को जो बेकार है सभी उनको नौकरी मिल जाए, और क्या हम लोग शांति से रह पाए, कोई प्रॉब्लम ना हो। कोई डर है मन में? नहीं। अच्छा। दीदी, आपका नाम क्या है? दूसरा माइती। अच्छा दीदी, सुबह सुबह आए हो, क्या बाद में गर्मी बढ़ जाएगा इसलिए? अभी तो पलटना चाहिए। अच्छा, ये पलटना चाहिए। हम लोग शांतिपूर्ण वोट तो होना चाहिए, और ये जो वोट देने के लिए आए ना, पूरा इसमें शहर ग्राम सब नतून गुड़ुक এটা আমরা চাইছি। अच्छा, परिवर्तन चाहिए। अच्छा, क्यों, क्या लगता ना हम लोग का ये ठीक नहीं है, इसीलिए बहाल ठीक नहीं है, इसीलिए हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। अच्छा। दीदी, क्या नाम है आपका? कविता विश्वास। अच्छा दीदी, क्या सुबह सुबह आए हो क्या? हाँ, अभी वेदर काफी गर्मी है तो इसीलिए सुबह सुबह आ गए ताकि अपना वोट डाल सके। अच्छा दीदी, क्या माहौल है? माहौल तो ठीक ठाक ही है, लेकिन लोगों के अंदर शायद कुछ चेंजेस के वो आया है कि कुछ चेंजेस होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। दीदी, क्या नाम है आपका? अनिमा चक्रवर्ती। अच्छा दीदी, सुबह सुबह आए हो आप, मतलब बाद में गर्मी बढ़ जाएगा? हाँ ठीक। और माहौल कैसा है? माहौल ठीक ठाक ही है, बाद में देखेंगे क्या होगा फोर्थ में। अच्छा, क्या नाम है आपका? अंतरा भट्टाचार्य। सुबह सुबह आए हो, क्या मुद्दा है इस बार मिदनापुर? क्या लगता है? हाँ, सब तो ठीक ठाक ही चल देख रहे हो, सब तो ठीक ठाक ही देख रहे हो। युवा पीढ़ी से आप आते हो, क्या चाहिए आपको? रोजगार चाहिए? हाँ, रोजगार तो डेफिनेटली जरूरत है। अच्छा, और यहाँ का जो मतलब सड़क, बिजली, पानी? हाँ, नहीं, ये सब भी ठीक होना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ पर महिलाओं के साथ बात हो रहा था, यहाँ पर पुरुष का भी लंबे लंबे लाइन है। क्या नाम है आपका? खुदराम चक्रवर्ती। अच्छा, सुबह सुबह आए हो आप, बाद में गर्मी बढ़ जाएगा इसलिए? नहीं, हमारा उम्र हो गया ना, हम क्या करेगा, ये धूप उठेगा तो गिर जाएगा तो कौन पकड़ेगा हमको? कोई नहीं इधर। हाँ। तो क्या लगता है इस बार क्या माहौल है? माहौल क्या है, मतलब वो हम क्यों बताएगा? ये हमारा प्राइवेट सिक्रेसी है, आपको क्यों बताएगा? माहौल क्या है? अरे माहौल क्या है, माहौल वाले लोग जो लोग ऐसा करता है वो लोग जानता है। बढ़िया है भाई साहब। हाँ, आप बोलिए। हाँ, तरुण कुमार माइती। अच्छा, आप बोल रहे थे, बताइए। हाँ, क्या माहौल है? माहौल बहुत बढ़िया है। अभी सामने वाला सूरज उठने वाला है। हाँ, सूरज उठने वाला है, इसीलिए हम लोग वोट दान करने के लिए आया है। इतना उम्र में 75 ईयर्स ओल्ड में, हाँ, अभी वोट देता है, लाइन में खड़ा होकर दे रहा है, उत्सव देख रहा है। तो ये उत्सव का माहौल चल रहा है। कुछ ठीक नहीं है, उसको ठीक करना है, इसीलिए हम इधर आए हैं। सही नहीं है। हाँ, कुछ सही नहीं है, वो ठीक करने के लिए हम इधर आए। दादा, क्या नाम है आपका? तारा प्रसाद चटर्जी। अच्छा दादा, क्या माहौल लग रहा है मिदनापुर को, क्या चाहिए? पहले तो भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया, जिधर देखोगे हर जगह में चोरी है, वो सब खत्म हो जाना चाहिए। नारी सुरक्षा का भी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट जो नहीं है वो भत्ता से काम नहीं चलेगा, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। अच्छा, ये सब होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर काफी सारे वोटर है। दादा, क्या नाम है? देवाशीष विश्वास। दादा, क्या लगता है क्या माहौल है इस बार? माहौल हमको ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। देयर इज ईच पॉसिबिलिटी, राइट? सो इट डिपेंड्स अपॉन द पॉसिबिलिटी।
So anyone can win, but we want the justice. We want everything will be going in a very smooth way so that the general public will be benefited at large. Thank you. दादा जस्टिस के बारे में बात हुई, मतलब किस बारे में जस्टिस चाहिए आपको? It might be in the periphery of education, health, and all the social amenities that must be. Yes, yes. Not only the female protections, the male protections is also required. So there is no biasness. There is no inequality. Right? So unbiasedness should be there, indifferent, impartiality should be there. Thank you. दादा क्या नाम है आपका? सोमो सरकार। अच्छा, सुबह सुबह आप चुनाव देने मतदान में भाग लेने के लिए आए हो, क्या कहना चाहोगे, क्या माहौल है मन? ठीक है। अच्छा, कोई मतलब क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, बिजली, सड़क, पानी, क्या? सभी चाहिए। सभी ठीक ठाक है। सभी ठीक ठाक है। दादा क्या नाम है आपका? क्या नाम है? देवाशीष चक्रवर्ती। सुबह सुबह आए हो, बाद में गर्मी बढ़ जाएगा इसलिए? वोट देने के लिए। क्या माहौल कैसा है? क्या माहौल कैसा है यहाँ का, मतलब क्या सब कुछ सही है? हाँ, आप चल रहे हैं, ठीक से चल रहे हैं। शिक्षा, रोजगार क्या चाहिए, मतलब दूसरा हाँ दूसरा चाहिए, मतलब अलग पार्टी। हाँ, अलग पार्टी। इस बार पश्चिम बंगाल में अलग पार्टी चाहिए। अच्छा, मतलब जो है वो काम नहीं कर रहा है? नहीं। अच्छा, तो क्या मतलब क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? कोई भला काम होना चाहिए जनता के लिए, जो जनता का सुविधा होगा, अच्छा होगा। अच्छा, दादा क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध भट्टाचार्य। दादा सुबह सुबह आए हो क्या, बाद में? हाँ, धूप के लिए, गर्मी भी ज्यादा हुआ है इसलिए सुबह सुबह आया हूँ। दादा क्या माहौल है मिदनापुर का, क्या चाहिए? इस लाइन का माहौल पूछ रहे हैं कि वेस्ट बंगाल का माहौल? वेस्ट बंगाल का माहौल पूरे इंडिया को पता है। अभी का वेस्ट बंगाल का जो माहौल है पूरा इंडिया को पता है। मैं इस लाइन में खड़ा होकर और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, बोलना सही नहीं होगा। अच्छा, बेसिक कुछ चीज जैसे कि शिक्षा हो गया, रोजगार हो गया, स्वास्थ्य हो गया, सड़क, बिजली, पानी, ये सब के बारे में? सड़क रुक तो ठीक है, बिजली भी ठीक है, पानी भी ठीक है, बाकी बोलना हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बाकी कुछ सही है कि नहीं है। और पश्चिम मिदनापुर में आपने वोटर्स का मन आपने सुना, जहां पर कहा कि जस्टिस हमें चाहिए, करप्शन के खिलाफ हम चाहते हैं कि चीजें हों, यानी करप्शन को भी उन्होंने मुद्दा बताया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बंगाल का क्या माहौल है हर कोई जानता है। तो वोटर की जो मन की बात ये बता रही है कि कहीं ना कहीं तो है कुछ ऐसी चीजें जो उनको लगता है कि वो बदलनी चाहिए। बहरहाल यहां पर बीजेपी ने 2021 में सिर्फ 2 सीटें निकाली थी पश्चिम मिदनापुर में। अब बीजेपी को उम्मीद होगी कि यहां पर शुभेंदु अधिकारी का जादू चले, प्रधानमंत्री का जादू चले और यहां पर बीजेपी बेहतर करे। और सुबह से वोटिंग के लिए पहुंचे मालदा के वोटर्स शांति और विकास के एजेंडे पर वोटिंग करने की बात कर रहे हैं। इंडिया टीवी संवाददाता मनीष भट्टाचार्य ने मालदा के लोगों से बातचीत की है, आप भी सुनिए। डिटेल्स में तो हम ऐसे नहीं बता सकते आपको, पर एवरीवन वांट्स टू वोट फॉर द गुड गवर्नमेंट, मतलब हमारे फ्यूचर के बारे में सोच के, लाइक सर्विस हो या फिर पीस हो, मतलब ताकि हर जगह झमेला झगड़ा ना हो, ताकि मतलब सब अच्छे से हो जाए, फ्यूचर के बारे में सोच के। नहीं सब अपना अपना राय है, सबका अपना राय देगा, जो जिसको राय जैसी देना है बस वही राय देना है। सैयद रिजवान अली। क्या मुद्दा है, डेवलपमेंट काम हुआ है यहाँ पर? हाँ, थोड़ा थोड़ा तो हुआ है। तो आगे क्या चाहते? तो बदलाव हो। मतलब अभी इस बार सरकार को आप चेंज चाहते हैं? तो सब लोग ही अच्छा काम कर रहा है, तो हमारे इधर तो तृणमूल चल रहा है, तो इसके बाद क्या होगा मुझे पता नहीं, कौन पार्टी आएगा। एक तो ये तो माने जनता बोलेगा ना काज होबे, कौन करेगा पार्टी जहाँ तो पार्टी करबे, के करबे, बोल पार्टी करबे। दीदी क्या कैसी लगती हैं आपको? दीदी कैसी लगती हैं? दीदी और क्या, दीदी भालो, सबाई भालो। अब इंग्लिश बाजार मालदा की आपने यहाँ पर लोगों की बात सुनी, जहाँ पर यूथ ने एक बात बहुत साफ कही है कि वो गुड गवर्नेंस चाहते हैं, यानी कि अच्छे सरकार के प्रशासन को चाहते हैं और साथ ही वो चाहते हैं कि शांति का माहौल रहे, यानी कि लोग इस जो हिंसा होती है उससे परेशान हो चुके हैं। और ये जो सीट आप देख रहे थे इंग्लिश बाजार, यहाँ पर बीजेपी ने ही जीत हासिल की थी 2021 में। और पश्चिम बंगाल की मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पर भी जमकर इस वक्त वोटिंग हो रही है। रानिया गांव में लोग सुबह से ही वोट डालने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारे सहयोगी पवन नारा की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
पश्चिम बंगाल में पहले दौर का मतदान हो रहा है। इस वक्त हम पूर्वी मिदनापुर जिले में हैं। रामनगर विधानसभा सीट है और रानिया गांव है। रानिया पश्चिम और पूर्व दो गांव हैं। पूर्व में कम लोग हैं तो लाइन छोटी है, पश्चिम की लाइन कतार लंबी लगी हुई है। फर्स्ट टाइम वोटर? यस सर। पहली बार वोट करने जा रहे हैं तो क्या सोच के वोट कर रहे हैं? सोच तो अच्छी लग रहा है, पहला वोट, एक्सपीरियंस तो नहीं है, एक्सपीरियंस करना चाहिए। वोट हम लोग देश का नागरिक है तो वोट तो देना हम लोगों का कर्तव्य होती है। और अभी तो पार्टी बहुत सारे है, चलता है, ये सब तो होता रहता है दंगा, लेकिन यहाँ में हमारा शांत स्वभाव, यहाँ पे उतना कोई दंगा हल्का कुछ है नहीं, यहाँ पे शांत स्वभाव का है। शांति से चुनाव हो रहा है। क्या सोच के पहला वोटर के लिए एक मुद्दा क्या है जिसपे वोट डालेगा? वो तो पर्सनल होता है, वो किसी इशू तो कॉमन होता है, मैं पार्टी नहीं पूछ रहा हूँ। अच्छी लग रहा है, इसको पूछो। नहीं सर, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? अच्छी सोच के। अच्छी सोच के। कौन बेहतर लग रहा है आपकी बार के चुनाव में आपको? सभी अच्छा है। सभी अच्छा है। विषय क्या है? कोई विषय नहीं है, सभी अच्छा है। सब अच्छा अपनी मर्जी से देंगे। गुड़िया वोट डालने आए हैं, फर्स्ट टाइम वोटर हैं। मैम क्या सोच के वोट दे रहे हैं? काके देवो बोलबो ना, विषय तो बोलबो, मैं पार्टी पूछबो ना। पार्टी पूछबो ना। ए सबाई सुनছে আমি বললে তাহলে আমি বলবো। सब सुन रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगी, चुपचाप वोट दूंगी। विषय के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हैं, खुलकर वोट देंगे ये कह रहे हैं। यहाँ पर कुल मिलाकर लोग टाइट लिप्ट हैं और अपने वोटर सिक्रेसी को बहुत गंभीरता से देते हैं। मुद्दे की बात करो तो भी लगता है कि कहीं मुद्दा बताने से ये लीक ना हो जाए कि विषय क्या है या पार्टी क्या है। हमारा मकसद पार्टी पूछना नहीं है, लेकिन यहाँ चर्चा विषय को लेकर भी नहीं हो रही है। तो कुछ जगह पे लोग खुल के बोल रहे हैं, और अगर पूर्वी मिदनापुर की बात करें तो वहां पर लोगों ने कहा है कि हम नहीं बोलेंगे, हम वोट देंगे। तो चुपचाप अब वोट किसको दे रहे हैं इसके लिए 4 मई का इंतजार कीजिए। लेकिन अब बात करते हैं मुर्शिदाबाद की, क्योंकि मुर्शिदाबाद एक बहुत अहम जिला है जहां पर बहरामपुर की सीट और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। वहां पर बड़ी तादाद में लोग पहले ही कतार में लगे हुए हैं। बहरामपुर से अधीर रंजन चौधरी मैदान में है, कांग्रेस के बड़े नेता है। हालांकि ये सीट बीजेपी के खाते में की थी 2021 में, लेकिन इस बार इस मुकाबले में अधीर रंजन के आने से ये मुकाबला त्रिकोणीय भी नजर आता है और बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त लोग कतार में लगे हुए हैं। और मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, उत्तर दिनाजपुर हो, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर ये मुस्लिम बहुल जिले हैं और यहां पर करीब 43 सीटें हैं। अब इन 43 सीटों में से आखिरकार किसके खाते में कितना जाने वाला है ये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अब सिर्फ यहां पर टीएमसी और बीजेपी के बीच मुकाबला नहीं है। कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ने भी यहां पर ताल ठोकना शुरू कर दिया है। 2024 के जो चुनाव हुए थे उसके लिहाज से देखा जाए तो इन तीनों इलाकों में 3 जिलों की जो 43 सीटें उसमें से करीब 16 से 17 सीटों पे कांग्रेस आगे थी और 1-2 सीट पर सीपीएम आगे थी। तो ऐसे में दीदी के लिए बहुत खतरा यहां पैदा हो गया, क्योंकि कुछ और लोग भी मैदान में उतर चुके हैं। हमारे सहयोगी हुसैन यहां पर मौजूद है। हुसैन रिजवी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मुर्शिदाबाद की बहरामपुर विधानसभा आज बहुत सुर्खियों में है। उसकी वजह है यहां से अधीर रंजन चौधरी का उम्मीदवार होना। हम इस वक्त म्युनिसिपैलिटी का जो ऑफिस है जहां पर ये पोलिंग स्टेशन बनाया गया 119 और 120 वहां खड़े हैं। और आप देखिए इस बार एक ये जो जगह है वोटर असिस्टेंस बूथ, यहाँ पर आप बीएलओ हैं। आपका नाम क्या है? श्रावणी दास। श्रावणी दास। श्रावणी दास है। ये चेक कर रही हैं पहले कि जो वोटर आ रहा है वो वोटर वैलिड है नहीं है, उसका आईडी वगैरह चेक कर रही हैं और फिर उसको असिस्ट कर रही हैं। अब देखिए यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतार लगी है, लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं खड़े होकर के। तो क्या सोच के आज वोट करने आए थे? क्या चल रहा था दिमाग में? यही चल रहा था, जो भी आए वो हम लोगों को नौकरी वगैरह, इसके हमारा एक मुद्दा है वो है पलटना दरकार, बदलना है। बदला सरकार आपको कैसे लगी? नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं, कुछ नहीं, हम लोग काम करता है, सौ में जाता है। दीदी की सरकार कैसी लगी आपको? नहीं दीदी कैसी लगती है आपको? अच्छा, बदलाव हो रहा है इस बार या नहीं हो रहा? इस बार बदलाव होगा, चेंज होगा। बीजेपी कैसी लगती है आपको? ठीक है, ठीक ठाक, मतलब उतना भी, मतलब जॉब के लिए कुछ प्रॉब्लम्स तो है ही। चेंज होना चाहिए मुझे तो लगता है, स्टेट के लेवल। मुझे तो लगता है। अच्छा चल रही है दीदी, अच्छी है। तो कुछ चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है? नहीं, दीदी की चाहिए मेरे को। बस जॉब यहाँ पे ज्यादा हो, ग्रोथ के लिए यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटीज कम है वो ज्यादा हो, इसी के लिए यहाँ पे वोट देने भी आए। যে যার যেটা হবে, আমার ভালো লাগে। দেখা যাক কি হয়। अच्छा, दीदी की सरकार कैसी? ভালো, দেখা যাক কি হয়। अच्छा चलिए।
और साथ ही बात करें वेस्ट मिदनापुर जिले की, यहां पर खड़गपुर ग्रामीण सीट पर मतदाताओं में बहुत जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। सुबह से ही बूथों पर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं पश्चिम मिदनापुर जिले के खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र पे। खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र विधानसभा, यहाँ पर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रहे हैं। सुबह से काफी सारे महिलाएं पुरुष सभी अपने लाइन पे खड़े हुए हैं अपने मतदान करने के लिए। काफी सारे लोग हैं, उनसे बात करेंगे। मेरे को ठीक ठाक लगता है। अच्छा, क्या चाहिए? स्वास्थ्य जरा खूब कमजोर है यहाँ पे। बिजली, पानी, हम मेरा मानना है जो स्वास्थ्य के कमजोर है, और बिजली और रास्ता घाट जो है, यहाँ तो मेन रोड है, यहाँ पे रास्ता घाट ठीक ठाक है, लेकिन रोजगार यहाँ पे टूक टाक খুব ভালো নেই আর খুব খারাপও নেই। अच्छा, ঠিক আছে। क्या चाहिए आपको? সব থেকে বড় ইনকামের দিকটা খুবই খারাপ। रोजगार সব থেকে খারাপ ইনকামের দিকটা। স্বামীর ইনকাম না থাকলে আমরা কোথায় দাঁড়াবো? खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र का माहौल तो अभी तक ठीक है, कोई इशू नहीं है। और एक ही बात बोलना चाहता हूँ, सबको आना चाहिए, सबको वोट देना चाहिए, यही है बात। आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए मतलब? रोजगार, सड़क, बिजली, पानी, सबका वही तो चाहिए, सब ठीक रहे, यही तो सबको चाहिए था। रोजगार भी चाहिए, सड़क भी चाहिए, बिजली भी चाहिए। अशांति नहीं चाहिए, अच्छा से वोट जो जिसका मर्जी यहाँ पर दीजिए वोट, ठीक है, वही बात है। रोजगार, सड़क, बिजली, पानी सही होना चाहिए, क्या होना चाहिए? रोजगार तो चाहिए, और अभी शांति से वोट हो, मतलब जनता जिसको चाहेगा उसको, अगर फेयर इलेक्शन हो तो जो जीतेगा वही सही है। तो खड़गपुर ग्रामीण क्षेत्र में हम लोग इस वक्त है, लंबी लंबी कतारें भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और लोगों का जो कहना है रोजगार बड़ा मुद्दा है और रोजगार चाहिए लोगों को। अब देखिए कि मुर्शिदाबाद से लेके मिदनापुर तक लोग एक ही बात कर रहे हैं कि आमदनी चाहिए और साथ ही साथ उनको रोजगार चाहिए, और युवाओं के अंदर ये सबसे ज्यादा देखा जा रहा है। और जो ये युवा वोटर्स हैं इस बात बहुत निर्णायक साबित होंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव में, और उनका रुझान आप साफ उनकी बातों से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब कांथी की। कांथी विधानसभा में महिलाएं ज्यादा तादाद में वोटिंग करने पहुंच रही है। पोलिंग स्टेशन के बाहर महिला वोटर्स की लंबी कतार देखने को मिली है। उनके मन में क्या है ये भी सुनते हैं। कांथी के ही एक और पोलिंग बूथ पर हम हैं, यहां भी महिलाओं की लंबी कतार है पुरुषों के मुकाबले। मैम, आप यंग वोटर हैं, क्या आपका ये फर्स्ट टाइम है या पहले? फर्स्ट टाइम है। हाँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ मैं। क्या सोच के फर्स्ट वोटर क्या सोच रहा है, क्या विषय है? हम पार्टी नहीं पूछ रहे। विषय बस कुछ नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है? हाँ, फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम वोटर बदलाव देख रहा है या बरकरारी देख रहा है? बरकरारी भी चलेगा। बरकरारी भी चलेगा। वो तो वोट देने के लिए इतनी ज्यादा खुश है, पूछे मत। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं, विषय क्या है आपका? बरकरारी तो बहुत चाहिए, वही है। वही है। हाँ। विषय इसके अलावा मन में क्या है, कौन सी एक सब्जेक्ट इशू? कौन सी सब्जेक्ट इशू वैसा कुछ नहीं, बहुत सारा सब्जेक्ट इशू है, पर बरकरारी तो चाहिए। बरकरारी चाहिए। चलिए ठीक है, एक और मैम से पूछते हैं। मैम, क्या सोच के वोट दे रहे हैं, बोली ना? আমরা তো অনেক পুরনো ভোট দিচ্ছি, সেই আগের মতোই অনুভব করছি আর কি, আর তো কোনো এ নেই, নতুনত্ব তো কিছু নেই। একটু लगातार वोट करते आए हैं, जैसे वोट करते थे वैसे ही करें। हाँ। ये कुछ बोलती हुई नजर आई है, हम बांग्ला समझने लगे थोड़ा थोड़ा। बूझतेबाजी ना, बोलेंगे नहीं, जो नहीं बोलेंगे वो गुप्त वोटर है। कोई बात नहीं, पहले आपसे पूछेंगे हम। बोलिए, क्या सोच के वोट करने आए हैं आप? लंबी कतार है महिलाओं की। महिला तो हर वक्त कोई खुशी चाहते हैं, नया कोई आए जो समाज के सुधारे, इसलिए हम लोग महिलाएं ज्यादा आते हैं। काम तो हम लोग ही भी ज्यादा करते हैं ना। हाँ, तो वोट में जिम्मेदारी आप ज्यादा निभाते हैं। यस। तो विमेन वोटर क्या सोच के वोट कर रहे हैं? वुमेन वोटर देखिए, ऐसा है कि एम्पावरमेंट तो हो रहा है, अगर हम लोग वोट ही नहीं करेंगे तो जो फर्स्ट राइट है ना वो ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। अब वोट देंगे तो ही हमारी बात सामने आएगी, इतना ही कर सकते हैं। अगर हम आम जनता है तो इतना ही तो कर सकते हैं। बदलाव देख रहे हैं, बरकरारी देख रहे हैं? मुझे बदलाव चाहिए। आपको बदलाव चाहिए। मैम, आप क्या सोच के वोट कर रहे हैं? देखिए, नथिंग इज परमानेंट, सो चेंज तो एक बार तो होना ही चाहिए अभी। जी, शुक्रिया। तो यहाँ खुलकर महिलाओं के बीच बदलाव की बात हो रही है। कुछ महिलाएं बरकरारी की बात कर रही हैं। एक महिलाओं के नजरिए से इस चुनाव को देखा जा रहा है, क्योंकि खुद महिला मुख्यमंत्री है और कहा जाता है कि महिला एक बड़ा वोट बैंक है जो
तय करता है कि बंगाल में सत्ता किसकी होगी। बहुत सी महिलाएं बरकरारी की बात कर रही हैं, तो उतनी ही संख्या में यहां लोग बदलाव की बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक बार फिर से जो आधी आबादी है बंगाल की, यानी कि महिलाएं, वो ये बता रही हैं कि बदलाव चाहती है और वो कह रही हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम ही तो काम करते हैं, हम ही तो चीज़ों को रोजाना झेलते हैं। और दूसरी बात है कि एक तो महिला, उनकी बात आप सुने, चेंज चाहते हैं, और उसमें भी जो युवा हैं वो भी ये कहते हैं, करीब 1,31,00,000 वोटर्स हैं इस बार यूथ, और उनका जो रुझान लगातार आपके टीवी पर सामने आ रहा है। और बिल्कुल बंगाल की बात करें तो यहाँ पर हर एक बूथ पर इस वक्त लंबी लंबी लाइन लगती हुई नजर आ रही है। लाइंस बढ़ती जा रही हैं। कोई डेवलपमेंट के लिए वोट यहाँ पर डालता हुआ नजर आ रहा है, तो किसी को लॉ एंड ऑर्डर की टेंशन हो रही है। इस वक्त हम कांथी हिंदू बालिका विद्यालय में मौजूद हैं। अंदर की कतारें छोड़िए, बाहर की कतार देखिए, आपको जहां तक नजर जाएगी आपको कतार दिखाई देगी। सूरज ऊपर चढ़ने लगा है, तापमान बढ़ने लगा है, लोग वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं छाता लेकर। फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले कर चुके हैं? पहले कर चुके हैं। क्या इशू पे वोट कर रहे हैं? क्या इस पे मतलब कौन सा मुद्दा चाहिए? हाँ, कौन से मुद्दे पे आप वोट कर रहे हैं? क्या डिसाइडिंग फैक्टर है आपके लिए? जो आपका उन्नयन करेगा उसको ही देंगे। और क्या उन्नयन करेगा। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? फीमेल्स क्या सोच रही है अब की बात? মহিলাদের কিছু সুরক্ষা হবে। দিন দিন তো মহিলারা বেরাতেই পাচ্ছে না। আজকে আমরা বড় হয়ে গেছি, পরপর পরের দিকে যারা ছোট ছোট বাচ্চা আছে তারা কি করে স্কুলে আসবে? তাদের পরপর প্রাইমারি স্কুল, এইচএস স্কুল এগুলো পরপর করে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, মানে মাস্টারের অভাবে। এর জন্যই ভোট দেওয়া। अच्छा, तो शिक्षा और महिला सुरक्षा उनके लिए बड़ा विषय है। और यंग वोटर भी है। मैम, अगर आप बात करना चाहें, फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं, फर्स्ट टाइम वोटर है? नहीं है। मैम, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? आपका इशू क्या है वोटर के तौर पे? सब कुछ ठीक ठाक चले, सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, सब लोग बढ़िया रहेगा, यही। अच्छा, शांति बड़ा विषय है। हाँ, शांति बड़ा विषय है। रहता है शांतिपूर्ण? हाँ, रहता है। सर, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या विषय है? नया उन्नयन हो, इसलिए हम लोग वोट डालें। नया उन्नयन इशारों में समझिए आप। परिवर्तन के लिए वोट। परिवर्तन के लिए सीधे तौर पर बोल रहे हैं। सर, क्या सोच के वोट दे रहे हैं? कोई परिवर्तन हो जाए वेस्ट बंगाल में, कुछ अच्छा हो, इस चक्कर में वोट दे रहे हैं। लग रहा है आपको जमीन पे इस तरह का माहौल है? परिवर्तन होगा? परिवार हो जाएगा, बीजेपी आ जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, सीधे पार्टी का ही नाम ले रहे हैं। हम पार्टी का नाम जनरली पूछते नहीं है। मैम, क्या सोच के वोट दे रहे? एक महिला जा रही है वोट देने, क्या विषय? वोट चेंज हो जाएगा तो अच्छा रहेगा हम लोग के लिए। अच्छा, हाँ, ठीक है। सरप्राइजिंग है, सीधे चेंज के लिए बात करें। दादा, क्या नाम हुआ? चंचल कुमार चौधरी। चौधरी साहब, क्या सोच के वोट कर रहे हैं आपकी बात? जो शांतिपूर्ण होगा वही होगा। शांतिपूर्ण होगा वही होगा। यंगस्टर्स क्या सोच रहे हैं सर? वही सेम एक ही। सेम एक ही, शांतिपूर्ण। एक लंबी कतार है। परिवर्तन किस विषय पे आपको लग रहा है कि परिवर्तन होना चाहिए? बहुत हो गया है, बहुत। अभी जो नारी निर्यातन हुआ, जो भी हुआ, उसके लिए हम लोग 5 साल थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, चेंज करना चाहते हैं तो खुलकर बात कर रहे हैं। बहुत गर्मी अम्मा, क्या सोच के वोट कर रहे हैं? कोई परिवर्तन आएगा। परिवर्तन आएगा। तो यहाँ एक लंबी कतार है जो परिवर्तन की बात कर रहे हैं। मैम, आप फर्स्ट टाइम वोटर हैं या पहले वोट डाल चुके हैं? फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम वोटर, एक फीमेल वोटर, क्या सोच की विषय, किस विषय पे वोट कर रहे हैं? वो सोचूंगी, जो सोची है वही देंगे। बट जो तो हम देख रहे हैं कि महिला और युवा जो कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं किसी को भी सत्ता पर काबिज करने के लिए, वो ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो। महिलाएं ये कह रही हैं कि सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है और इसलिए वो बदलाव चाहते हैं। वहीं जो युवा है वो ये कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी का भी एक फैक्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जाहिर सी बात है, पश्चिम बंगाल में इस वक्त वोट का दौर जारी है, वोटिंग हो रही है, बड़ी तादाद में लोग पहुंचे। एक बार चलते हैं फिर से हम मालदा में। मालदा के इंग्लिश बाजार सीट पर हैदरपुर बूथ का हाल आपको दिखाते हैं। यहाँ सुबह से ही लंबी कतार देखने को मिली। जोश इतना है कि वोटर्स का कहना है कि पहले हम मतदान करेंगे, उसके बाद जलपान करेंगे। हम लोग चांस दे सकते हैं। अब क्या बोले, अब वोट देंगे तब पता चल जाएगा। नौकरी और हालात अच्छा रहे, रास्ता शांति रहे। हम लोग का यहाँ थोड़ा शांति है, वही हम लोग चाहेंगे। वुमेन सिक्योरिटी इशू, हाँ, वो तो मेन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा, कि बच्चे लोग जाए, सेफ रहे, रात को ठीक से आए। काम सभी अच्छा कर रहा है। आप जो है नहीं तो आपके पास गए, ये काम कर दीजिए, आप भी कर दिए, उसके पास गए वो भी कर दिए। अब किसको बोलेंगे कोई खराब? फाइन, वेरी नाइस, वेरी पीसफुल, नथिंग इज हैपनिंग है। क्या लग रहा है आपको, क्या माहौल है और क्या मुद्दे हैं असली? माहौल ठीक ही है। इस बार तो सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाया है। बाहर का फोर्स भी आया है, अच्छे से एग्जाम होगा, इलेक्शन सब। दीदी बेहतर या दादा?
दोनों ही बेहतर है। बंगाल में क्या लग रहा है, क्या होने वाला है? तो मोदी जी आएगा। कैसा चल रहा है चुनाव? लोग कह रहे हैं बहुत डरे हुए हैं, तो आपको लग रहा है इस बार कुछ अच्छा हो रहा है? नहीं, ভোট মানে ওই সব কিছু নাই, এখানে কোনো ডর ভয় নাই। আমরা আমাদের যা বুথ আছে এখানে কোনো ভয় নাই। काम डरते हैं यहाँ पे लोग, डर। आपको माहौल देख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई एंटी सोशल कोई झगड़ा झमेला कोई नहीं है यहाँ का। काम किसका बेहतर है बंगाल में यहाँ पे? काम तो हमारा ममता दी की अच्छा काम कर रहा है।